परमात्मा अनंत नामों से विभूषित इस संसार में विचरण करते हैं। उन्हें पहचान गया, उनका साक्षात दर्शन जिसे प्राप्त हुआ, वे महान पुरुष इस नश्वर संसार में सद्गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बहुरंगी है ये दुनिया, इसमें रहने वाले भी अजीब हैं। उनका सही कर्म बताना सद्गुरुओं का धर्म है। सद्गुरु आज के जमाने में कब, कहां और किस प्रकार प्राप्त हो जाए, इसमें भी बहुत संदेह है। बाजार, मार्केट और शहरों में सब लोगों ने यह देखा होगा, सुना होगा कि सर्टिफिकेट वाले डॉक्टर से ज्यादा बिना सर्टिफिकेट वाले डॉक्टर बोर्ड लगाकर बैठे हुए हैं। एमडी और एमबीबीएस का बोर्ड लगा हुआ है। सोचकर बताइए, समझकर बताइए कि वे नकली बोर्ड लगाकर रोगों का इलाज करते हैं तो क्या होगा? वे घातक होगा ना। उसी तरह से सद्गुरुओं पर भी यह फॉर्मूला काम करता है। संसार में लोगों को बुराई ही बुराई दिखाई देती है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि संसार एक दर्पण है। संसार एक दर्पण है। संसार में जो दिखाई देता है वह अपना ही चेहरा है। संसार से जो कुछ सुनने को मिलता है वह अपनी ही प्रतिध्वनि है, वह हमारी ही आवाज है जिसे हम सुन रहे हैं। महाराज, विचार करने लायक बात है कि किसी अजनबी गांव में एक जुआरी आ जाए तो 10 दिनों के अंदर सारे जुए अड्डे का पता लगाकर सारे जुआरियों से उसकी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन उसे यह पता भी नहीं चल सकेगा कि इस गांव में एक सुंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च भी है। इस गांव में जुआरियों, शराबियों के अलावा कुछ सुविचार प्रकट करने वाले इंसान भी रहते हैं। आखिर यह विचार उसके मन में आता क्यों नहीं? इसमें प्रभु की लीला नहीं, उसके आत्मा का अभिमान है कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है। आज संसार जानते हैं क्या है? लोगों का विचार अपने अपने विचार के हिसाब से चलता है। ये बात सिर्फ कहने की है, ये बात सिर्फ कहने की है कि यह यहाँ तक है, वह वहां तक है। बस मेरे समझ से यही कि यह न वहां तक है और न यहाँ तक है, यह वहीं तक है जिसकी नजर जहां तक है वही सही है। आज संसार में कर्म से अधिक दिखावा रह गया है। आज लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग जैसा दिखते हैं वैसा है नहीं। आंखों को मृगमरीचिका का दोष लगाकर अपना काम सुधारने के चक्र में पड़े हैं। एक प्राचीन कथा है, बताया जाता है कि एक ट्रेन में 2 व्यक्ति एक ही सीट पर बैठे हुए थे और ट्रेन रुकी हुई थी, ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी। वे सफर करने के लिए एक साथ बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति जो सीधा साधा
भोला भाला था, उसके पास एक 2 रुपये की नोट जो थोड़ी फटी हुई। वह कितने दुकानदारों को दिया, लेकिन कोई भी दुकानदार उसे स्वीकार नहीं कर सका और पुनः उसे वापस कर दिया। वापस करने के बाद वह यात्री काफी निराश था कि मेरे पास यही 2 रुपये का नोट है और ये जो है मार्केट में, बाजार में चल नहीं रहा। कोई दुकानदार इससे सामान नहीं दे रहे हैं। उसके समीप बैठा हुआ एक व्यक्ति जो अपने को बहुत चालाक महसूस करते थे, उन्होंने कहा, भाई साहब आप बड़े निराश हैं, आखिर बताइए कि आपके निराशा का कारण क्या है। वह सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति कहा, बंधु मेरे पास एक 2 रुपये का नोट है जो फटा हुआ है। मैं किसी भी दुकानदार को देता हूँ कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो वह व्यक्ति मेरा पैसा मुझे पुनः वापस कर देता है और मुझे सामान नहीं मिल पाता, इसलिए मैं बहुत निराश हूँ। दूसरा व्यक्ति कहा, महाराज ये कलयुग है, इसमें थोड़ी सी चालाकी तो लगानी ही होगी। आइए उस रुपये को मुझे दे दीजिए, मैं इसे जरूर चला दूंगा। वह व्यक्ति खुश होकर उस व्यक्ति को 2 रुपये का नोट थमा दिया और इंतजार करने लगा कि यह कैसे चलाएगा, थोड़ा सा मैं भी विचार करूं। सोचने की बात है, वह विचार कर ही रहा था, तब तक ट्रेन जो है धीरे धीरे अपने रफ्तार में आने लगी, स्टेशन से खुल चुकी थी। जब उसकी रफ्तार धीमी थी तो उसने बाहर हाथ निकाला और देखने लगा कि कौन सा दुकानदार कौन सी वस्तु लेकर यहाँ उपस्थित है। जैसे ही उसने देखा तो एक अखबार वाले ने उनके सामने दिखाई दिया और वह व्यक्ति जोर से चिल्लाया, ऐ अखबार वाले एक तो अखबार दे दो। तो उसने कहा, पैसे फेंको। पैसा फेंक दिया और इसने पेपर उसके हाथ में दे दिया और खुश होकर कहा कि देखा मैंने चला दिया, नहीं चला दिया, ठग दिया उस व्यक्ति को। अब वह पैसे उठाएगा, फटा हुआ लेकर जाएगा, चलती ट्रेन में वापस कैसे करेगा। जब चलती ट्रेन में वह वापस नहीं कर पाएगा तो बताओ पैसा चल गया कि नहीं। बगल में बैठा व्यक्ति सोचने लगा कि वास्तव में पैसा तो चल गया। ठीक है, लाइए उस अखबार को पढ़ा जाए कि आज उसमें समाचार क्या लिखा हुआ है, कौन सी खबर है। तो जैसे वह व्यक्ति ने अखबार लेकर देखा तो देखा कि वह 1 साल पहले का अखबार, 1 साल पहले की अखबार को उसने जैसे ही देखा, कहा कि बताओ यह अखबार का पन्ना अब सिर्फ 10 पैसे का रह गया है। तुमने 2 रुपये का नोट दिया, अगर ज्यादा से ज्यादा होता तो 20 पैसे बट्टा लगाकर वह 1 रुपये 80 पैसे में चल सकता था, लेकिन वह 1 रुपया 80 पैसा 10 पैसे का अखबार देकर लेकर चला गया। लेकिन उस व्यक्ति को तब ज्ञान हुआ कि ठगने वाले हमेशा ठगे जाते हैं। ठगने वाला कभी किसी दूसरे को ठग नहीं सकता, वह जो है स्वयं को ठगता है। मैं कहता हूँ, जब यह संसार दर्पण है, आप ठगते किसको हैं? आंखें खोलो, देखो, यह ठगने वाला हमेशा ठगा जाता है, जो आप पर विश्वास कर सारे जीवन आपके चरणों में न्यौछावर कर दे और उससे
आप स्वार्थ सिद्ध करते रहें तो इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अधर्म दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। धर्म का साथ धर्म से ही देना उचित है। अधर्म से साथ देकर अधर्म पैदा कर इस संसार में कोई भी व्यक्ति कभी किसी प्रकार से सुखी नहीं रह सकता।